जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के उन अमूल्य उपदेशों को जानेंगे जो मनुष्य के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की सर्वोत्तम कला है। इसके प्रत्येक श्लोक में ऐसा दिव्य ज्ञान छिपा है जो निराश मन में आशा, भयभीत हृदय में साहस और भ्रमित बुद्धि में स्पष्टता उत्पन्न करता है। मित्रों, यदि आप इस ज्ञान को शांत मन से सुनेंगे और अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपके विचारों, व्यवहार और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। गीता का ज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ गीता का अध्ययन करता है, उसका मन शुद्ध होता है, उसकी चिंताएं दूर होती हैं और वो धीरे धीरे आत्मिक शांति को प्राप्त करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कुछ समय गीता के ज्ञान के लिए अवश्य निकालना चाहिए। महाभारत के युद्ध से ठीक पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन अपने ही परिजनों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर मोह और शोक से भर गए। उनके हाथ कांपने लगे, मन विचलित हो गया और उन्होंने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही परिवारजनों के विरुद्ध युद्ध कैसे कर सकता हूं? सामने मेरे पूजनीय गुरु द्रोणाचार्य हैं, पितामह भीष्म हैं, मेरे बंधु बांधव हैं। इन्हें मारकर मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। यदि इन सब का वध करना पड़े तो ऐसे राज्य, सुख और वैभव का क्या लाभ? अर्जुन की यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्हें वह दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया जो आज भी करोड़ों लोगों के जीवन का मार्गदर्शन कर रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिस बात पर तुम शोक कर रहे हो उस पर शोक करना उचित नहीं है। ज्ञानी पुरुष न जीवितों के लिए शोक करते हैं और न मृतकों के लिए। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वह अविनाशी, शाश्वत और सनातन है। भगवान आगे कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु से भयभीत होना अज्ञानता है। हे अर्जुन, इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। यह प्रकृति का अटल नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। परिणाम की चिंता छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। हे पार्थ, ये संसार परिवर्तनशील है। यहां जो भी दिखाई देता है वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। केवल आत्मा ही शाश्वत और अविनाशी है। इसलिए जो नश्वर है उसके लिए अत्यधिक शोक करना बुद्धिमानी नहीं है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसका अपना मन है। यदि मन वश में है तो वो सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, और यदि मन अनियंत्रित हो जाए तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हे अर्जुन, मनुष्य के दुखों का मुख्य कारण उसका मोह और आसक्ति है। जब वो किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाता है, तब उसके खोने का भय उसे दुखी करने लगता है। याद रखो, जो हुआ वो भी अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। तुम इस संसार में क्या लेकर आए थे जो खो गया, और क्या लेकर जाओगे जो बचा रहेगा?
जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो यहीं से मिला है और यहीं रह जाएगा। इसलिए अहंकार मत करो। धन, पद, प्रतिष्ठा और शक्ति ये सभी समय के साथ बदल जाते हैं। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा। हे अर्जुन, सच्चा ज्ञानी वही है जो सुख और दुख, लाभ और हानि, सम्मान और अपमान सभी परिस्थितियों में समान रहता है। जिस प्रकार समुद्र में हजारों नदियां मिलती हैं फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति भी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य सही और गलत का भेद भूल जाता है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखो। जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। हे अर्जुन, कर्म करते रहो, लेकिन कर्म के फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं, केवल कर्म तुम्हारे हाथ में है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। मनुष्य को कभी भी अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, उनसे डरकर पीछे हटना समाधान नहीं है। याद रखो, अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक उसे दूर कर सकता है। उसी प्रकार जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, सही ज्ञान उनका समाधान अवश्य देता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूं। इसलिए धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है, अपने कर्म ईमानदारी से करता है और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं छोड़ता, उसकी सहायता स्वयं ईश्वर करते हैं। मित्रों, यही गीता का अमर संदेश है। अपने मन को मजबूत बनाइए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर और भगवान पर विश्वास करना सीख जाता है उसके लिए जीवन की कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं रहती। श्री कृष्ण के और भी गहरे जीवन उपदेश आएंगे। हे अर्जुन, इस संसार में मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है और सबसे बड़ी कमजोरी भी उसका मन ही है। यदि मन सही दिशा में चले तो साधारण व्यक्ति भी महान बन सकता है, और यदि मन भटक जाए तो महान व्यक्ति भी पतन की ओर चला जाता है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, मन तो अत्यंत चंचल है, ये वायु के समान इधर उधर भागता रहता है, इसे नियंत्रित करना तो असंभव प्रतीत होता है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, निसंदेह मन चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक हैं तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक होगा। यदि तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं तो तुम्हारा जीवन भी दुख और भ्रम से भर जाएगा। इसलिए अपने विचारों को पवित्र और श्रेष्ठ बनाओ। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इसी प्रकार मनुष्य पूरी जिंदगी इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है उसे कभी शांति नहीं मिलती, लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। हे अर्जुन, संतोष सबसे बड़ा धन है। जिस व्यक्ति के पास संतोष है
वह निर्धन होकर भी सुखी रहता है, और जिसके पास संतोष नहीं है वह अपार धन संपत्ति पाकर भी दुखी रहता है। याद रखो, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वह नहीं जिसके पास सबसे अधिक धन है, बल्कि वह है जिसके पास सबसे अधिक संतोष है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि रास्ते में आने वाली बाधाओं पर। जो व्यक्ति बार बार असफलताओं से डर जाता है वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। असफलता अंत नहीं है, वह तो सफलता की ओर बढ़ने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। हे अर्जुन, कठिन समय से मत घबराओ। सोना जितना अधिक आग में तपता है उतना ही अधिक चमकता है। उसी प्रकार मनुष्य भी संघर्षों से गुजरकर और अधिक मजबूत बनता है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है वही जीवन में महान उपलब्धियां प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता मुझे सौंप दो। जब मनुष्य अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है और फल को भगवान पर छोड़ देता है, तब उसके जीवन में चिंता समाप्त हो जाती है। हे अर्जुन, दूसरों से अपनी तुलना मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है। जो आज आगे दिखाई दे रहा है वह कल पीछे भी हो सकता है, और जो आज पीछे है वह कल सबसे आगे भी निकल सकता है। इसलिए अपने मार्ग पर विश्वास रखो, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और कभी भी हार मत मानो, क्योंकि ईश्वर उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करने का प्रयास करता है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता का यह संदेश हमें सिखाता है कि मन पर नियंत्रण, संतोष, धैर्य और निरंतर कर्म ही सफलता और शांति की वास्तविक कुंजी हैं।